कानून के उल्लंघन अगर पहले कोई करेगा तो उसके बाद हम भी करेंगे। हम संविधान को मानते हैं तो हम उधम सिंह को भी मानते हैं। याद कीजिए उधम सिंह का शेखर रावत जी को किस तरह देखते हैं? इस देश का शान है, इस देश का शेर हैं और मैं उन्हें आदर्श मानता हूँ। अकेले होकर जब इस देश के इतिहास और संविधान लिख सकते हैं, कांसीराम साहब अकेले होकर पूरे 90% समाज को जोड़ सकते हैं, तो हम लोग दो भाई होकर तो थाना में ताला मारते हैं, ब्लॉक के मामला है तो हम ब्लॉक में ताला मारते हैं, और एसपी ऑफिस का मामला है तो हम एसपी ऑफिस का ताला मारते हैं। आप मैट्रिक। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं और एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो आप बहुत ही कोई परिचय का मोहताज नहीं है, और इनको बिहार के दूसरे चंद्रशेखर रावत कहते हैं लोग, और बहुत काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं। और शिक्षा क्या होता है सर से जानते हैं। हमारे साथ है गोल्डन दास जी, और इनको बताया जाता है कि बिहार के दूसरे चंद्रशेखर रावत जी हैं। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका न्यूज़ चैनल का, और जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। सर आप जिस तरह से आप वायरल रहते हैं, लोगों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह से कैसे आपके मन में? देखिए, इस देश में और SC ST OBC मुस्लिम समाज के जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो माँ बहन को मान सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ेगा, वो वायरल रहेगा। सर आपके घर में कौन कौन है? मैं सिर्फ ओनली वन हूँ। मम्मी पापा? कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं। सर आपने पढ़ाई कितना तक की है? मैं मैट्रिक किया हूँ। सिर्फ मैट्रिक किए हैं और समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और जाके अंदर पुलिस के थाने मतलब ताला तक भी लगा देते हैं। मतलब कानून की उल्लंघन करना क्या कितना सच है? कानून के उल्लंघन अगर पहले कोई करेगा तो उसके बाद हम भी करेंगे। हम संविधान को मानते हैं तो हम उधम सिंह को भी मानते हैं। याद कीजिए उधम सिंह का जीवनी पढ़िए, इतिहास। सर आप चंद्रशेखर रावत जी को किस तरह देखते हैं? इस देश का शान है, इस देश का शेर हैं और मैं उन्हें आदर्श मानता हूँ, उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ। सर वो जिस तरह से सांसद भवन में जाते हैं और सांसद भवन में जिस तरह दहाड़ते हैं, और एक ही मतलब दो जितना कम समय कहा जाए, कम समय में मतलब सारी चीज़ें जो मुद्दा होती है मुद्दे पे बात किए, और लोग उनको मतलब एकदम बौखला गए, बैठा रहे हैं बार बार वो, लेकिन फिर भी अपना सवाल जो था उस चीज़ को रख रहे हैं। लोग उनसे घबरा गए, ऐसा क्यों? बोले तो उनके बारे में जितना ही ज़्यादा तारीफ किया जाए उतना ही कम है। और अच्छा, चंद्रशेखर रावत जी, और आप जिसे लोग कहते हैं कि अब उनके मतलब समझिए छोटे भाई जैसे आप कह रहे हैं कि उनके रूप में मतलब चंद्रशेखर दूसरे 2 माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावत और गोल्डन दास जी क्या देश के लिए क्या करना चाहेंगे? देश के लिए हम लोग जीते हैं और देश के लिए हम लोग मरेंगे। हम लोग के एक ही मिशन है कि बाबा साहब को कर्मा को आगे बढ़ाना, संविधान को सुरक्षित रखना, और इस देश को माँ बहन को मान सम्मान और इज्जत को रक्षा करना। जिस तरह से हमेशा बेटियां को प्रताड़ित किया जाता है, लोग बहुत काफ़ी जो दलित समाज के होते हैं ज़्यादा काफ़ी लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उस चीज़ को सवाल लोग नहीं उठाते हैं। तो उस चीज़ को आप उठाते हैं, तो क्या लगता है कि अब देश बदल सकता है इस चीज़ से? देखिए, बाबा साहब अकेले होकर जब इस देश के इतिहास और संविधान लिख सकते हैं, कांसीराम साहब अकेले होकर पूरे 90% समाज को जोड़ सकते हैं, तो हम लोग दो भाई होकर क्या इस देश को मनुवादियों के औकात नहीं बदल सकते हैं? तो ये नामुमकिन नहीं मुमकिन है, और हम लोग के लिए बहुत ईजी है। चंद्रशेखर भी अब पहुँच गए हैं, पीछे से हम भी पहुँचने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे मेरा यही लक्ष्य है कि समाज को शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो है उसको रोकथाम के लिए हम लोग शरीर के कतरा कतरा खून बहा देंगे, और शिक्षा मजबूत करने की लड़ाई लड़ना है, स्वास्थ्य मजबूत करने की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, और नौकरी का बेरोजगार ख़त्म करने का बात करने की ज़रूरत है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC मुस्लिम समाज को जज बहाल किया जाए, और 90% हम लोग के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण दिया जाए, और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए। सर अभी हम बिहार की राजधानी पटना में बैठे हैं, बिहार में कितना सर बदलाव हुआ है? हम जब से लड़ाई लड़ना शुरू किए हैं 98% यहाँ के शोषण हम बंद कर दिए हैं। इसलिए कि यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के फॉरवर्ड और मनुवादी लोग कहता है कि दलित समाज से मत लड़ना, नहीं तो गोल्डन दास आ जाएगा। और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं न्याय छीन कर आता हूँ।
आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव होंगी तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं कि अपने में खुद से अपना केस भी लड़ते हैं और खुद से जमानत भी करवाते हैं, सारी चीज़ अपने से कैसे कर लेते हैं? बाबा साहब का जो संविधान है, जिसे शॉर्ट में कहिए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो कहीं भी दहाड़ेगा, वो कोर्ट हो, थाना हो या कहीं भी हो। तो मैं बाबा साहब को संविधान को मैं अभी तक 16 बार पढ़ लिया हूँ और 17वां बार फिर मैं पढ़ना शुरू किया हूँ, उसमें भी 22 पन्ना मैं पढ़ लिया हूँ। सर आप हर जगह जाते हैं, जो पुलिस प्रशासन होती है उसके साथ मतलब थाने में जाकर घुस के आंदोलन करते हैं, लोग बाहर आंदोलन करते हैं, आप घुस के आंदोलन करते हैं और ताला भी लगा देते हैं, तो ये कैसे? आपको जख्म हुआ है पैर में और पट्टी बनिएगा हाथ में तो ठीक होगा? तो हमको न्याय देगा थाना, FIR करेगा थाना, गिरफ्तार करेगा थाना, तो रोड पर चिल्लाने से हमको फायदा? तो इसलिए मेरा काम वही है कि जहाँ जख्म है वहीं हम मलहम लगाते हैं। अगर थाना के अगर मामला तो थाना में ताला मारते हैं, ब्लॉक के मामला तो हम ब्लॉक में ताला मारते हैं, और SP ऑफिस का मामला है तो हम SP ऑफिस का ताला मारते हैं। आप मैट्रिक पास हैं, मतलब हाई स्कूल पास हैं, लेकिन वो लोग अच्छे से पढ़े लिखे, इतना पढ़ लिख कर संवैधानिक पद पे जाकर इतना संघर्ष करके थाने में पुलिस में बैठे हैं, तो आप उस चीज़ का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? उन लोगों को थाना में बिठाया गया सब जात को न्याय देने के लिए कि जात को देखकर गाली देने के लिए, जात को देखकर कुर्सी देने के लिए? दिल्ली में निर्भया को गैंग रेप हुआ तो पूरा पुलिस प्रशासन सब उसके साथ आ गया, और हमारे समाज की बेटी एक प्रोफेसर रितु सिंह अपने न्याय मांगने के लिए क्या बोली थी कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, वो रोड पर बैठी, पुलिस उसके साथ क्या किया? उनके साथ मारपीट किया गया, बदतमीजी किया गया, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। क्या वो देश की बेटी नहीं थी? क्यों नहीं? तो पुलिस जब भेदभाव कर रहा है, जात को देख कर न्याय, जात को देखकर अन्याय कर रहा है, तो मुझे भी जात को देखकर जूता मारने और जात को देखकर सम्मान देने हमको भी आता है, और ये हमको उन्हीं लोग सिखाया है। दिल्ली में महिला पहलवान के साथ ब्रिजभूषण सिंह सांसद क्या किया? पुलिस के था का तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? और आज बीजेपी के एक झोला छाप सांसद को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने में नामर्द हो जाती है, और झारखंड के मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज के बेटा को गिरफ्तार करने में मर्द बन जाता है। उनको कहते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात की हैं तो वो कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, लेकिन हम नहीं मानते उस चीज़ को कि दबदबा था, दबदबा। लेकिन आप जैसे लोग जो अगर इस देश में आएंगे और इस देश में जो जिस माँ ने आपको पैदा किया है, उस माँ को हम गर्व से उसको मतलब क्या बताएं, शब्द भी कम पड़ जा रहा है। लेकिन जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात रही तो वो मतलब जो जिस चीज़ को बात कहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, उन पे शोभा नहीं देता है। जो चीज़ वो बोले हैं वो चीज़ आप पे शोभा देता है। मैं बोल तो दिया कि जिसमें बहन महिला पहलवान के साथ जितना कुकर्मी वो किया था, मेरा तबीयत ख़राब था। अगर मैं अच्छा होता तो मैं दिल्ली जाता, और जिसे वो बोल रहा था कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, संविधान के तलवार से ऐसे ऐसे को काटने की ज़रूरत है। इसमें गलती जो दलित पहलवान के साथ जो किया, अगर ब्रिजभूषण सिंह की बेटी के साथ अगर कोई करे तो उसको कैसा महसूस होगा? तो क्या ब्रिजभूषण सिंह को अपना बेटी पैदा करने में ज़्यादा दर्द हुआ था और इस माँ को ये बेटी पैदा करने में कम दर्द हुआ था? क्या ब्रिजभूषण सिंह की बेटी जो जीन्स और टी-शर्ट पहन के पैदा हुआ था? कभी अगर सामना हो गया गलती से ना, तो ब्रिजभूषण सिंह की औकात दिखाने का काम किया जाएगा। मैं भूला नहीं हूँ, मैं ऊधम सिंह के वंशज हूँ। हमारे महापुरुष जब इंग्लैंड जाके बदला ले सकते हैं पार्लियामेंट में घुसकर, तो ये ब्रिजभूषण सिंह का क्या औकात है? और कभी भी सामना हो गया तो सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से सबको पता चलेगा कि क्या हुआ। अच्छा, ये इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए? ये प्रधानमंत्री इतना झूठा, इतना बड़ा भ्रष्ट और इतना बड़ा निकम्मा ना कोई बने थे ना कोई बनेगा। ऐसे कैसे किया? नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा अयासबाज प्रधानमंत्री हैं। अब ऐसे बोल रहे हैं और आपको जेल भी हो सकता है, आपको फांसी भी लगा सकते हैं। तो भगत सिंह को भी फांसी लग गया है, लेकिन आज की डेट में हर कार्यालय में फोटो किसका? मोदी जी के कि भगत सिंह के है। तो अब कहिए कि अयासी कैसे करते हैं? करोड़ों करोड़ की गाड़ी में घूम रहे, उसे अयासी नहीं कहिएगा। संसद भवन में गुलाब के फूल लेन देन हो रहा है, उसे अयासी नहीं कहिएगा।
संसद भवन किस लिए खोला गया है? देश की रक्षा करने। देश की रक्षा के लिए कि 20 साल जो है नौकरी वाला उसको 4 साल करने के लिए। मणिपुर में क्या हुआ? बेटी को नंगा घुमाया गया। क्या उसमें मोदी जी को लंका मार दिया था? क्या वो मणिपुर जो है भारत में नहीं था? क्या मणिपुर के मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे? तो बेटी की इज्जत लुटवाना और बेटी को इज्जत बचाना मोदी जी के ही काम रह गया है। जिससे निर्भया के गैंगरेप हुआ था मोदी जी के रीजन में, फांसी हुआ, और मणिपुर में नंगा सैकड़ों बेटी को घुमाया गया, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? अभी हाथरस कांड जो मामला हुआ था, हाथरस कांड में यहाँ लोग पीड़ित जो हैं बहुत काफ़ी पीड़ित हैं और वो जो है बाहर जाके घूम रहे हैं। हाँ, बोल तो रहे उस मणिपुर में भी वो जो हुआ था उसमें भी बाहर घूम रहे थे। तो आदेश दे के वो चले जाते हैं, कहते हैं कि जो करना है भारत में करो, हम आते हैं विदेश से घूम के। तो ऐसे लोग को जनता क्यों बनाती है प्रधानमंत्री? मोदी जी को जनता प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, मोदी जी को ईवीएम प्रधानमंत्री बनाया है। ये बात कहा था कि 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार हो गया? वो खुद देखे ना, हम लोग तो खुद शुरू से ही कह रहे थे कि इनको जमाना जब्त हो जाएगा। और अभी भी मोदी जी के अगर प्रधानमंत्री के अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो बिहार के नीतीश कुमार जी का देन है। वो जिस दिन हटेंगे ना उस दिन रोड पर चलेंगे। और ये 5 साल सरकार चलने वाली नहीं है, ये 2025 से पहले बीजेपी की सरकार गिर जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि नीतीश जी को चाहिए था सांसद, वो मिल गया, अब उनको चाहिए विधायक, तो अब हम लोग पास आए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इनको बातें से, सर के बातों से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनके बारे में क्या राय है आपको कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए देखते रहिए जोश तहलका। धन्यवाद।